नमस्कार दोस्तों। आज अपना हस्तकला का तीसरा पार्ट है वो अपन पढ़ेंगे। हस्तकला के अंतर्गत क्या बच गया था वो देखते हैं। हस्तकला के अंतर्गत अपन ने जो पीछे की बातें हैं वो पढ़ ली हैं। अब तीसरे पार्ट में पोट्री हस्तकला के बारे में पढ़ेंगे। पोट्री हस्तकला संबंधित है चीनी मिट्टी के बर्तन। चीनी मिट्टी के बर्तन यानी कि अपनी जो चिकनी मिट्टी होती है, मारवाड़ी में अपन बोलते हैं भाई चिकनी माटी होती है ना, उसके जो बर्तन बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं चीनी मिट्टी के बर्तन। ठीक है, पोट्री या चीनी। ठीक है, इसके अंतर्गत पहला है ब्लू पोट्री जयपुर की फेमस है। पर्सिया ईरान से राजा मानसिंह के समय यह कला जो है ब्लू पोट्री की आई थी। मैक्सिमम विकास जो है इस कला का, ब्लू पोट्री का मैक्सिमम विकास जो है स्वाई राम सिंह द्वितीय के समय हुआ था। और स्वाई राम सिंह द्वितीय का एक किस्सा है कि स्वाई राम सिंह द्वितीय के समय इसने चूड़ामन और कालू कुमार को भोला कारीगर जो कि दिल्ली में रहता था उसके पास प्रशिक्षण हेतु भेजा। भाई स्वाई राम सिंह द्वितीय ने क्या कहा, भोला कारीगर है एक दिल्ली में, चूड़ामन और कालू कुमार है, ये दो लोग हैं। इनको कहा कि आप भोला कारीगर के पास जाओ और उससे प्रशिक्षण लेके आओ, दिल्ली जाओ और प्रशिक्षण लेके आओ। किसके लिए? ब्लू पोट्री के लिए, क्योंकि एक भोला कारीगर भी बहुत ज्यादा फेमस था दिल्ली में ब्लू पोट्री के लिए। ठीक है, फिर चीनी मिट्टी के बर्तनों पर जो नीले रंग की चित्रकारी की जाती है उसको बोलते हैं ब्लू पोट्री। ब्लू मीन्स नीला और पोट्री मीन्स चिकनी मिट्टी, यानी कि चीनी मिट्टी के बर्तनों पर जो नीले रंग की चित्रकारी की जाती है उसे कहते हैं ब्लू पोट्री। ओके, फिर एक बात है कि महारानी गायत्री देवी जो जयपुर से संबंधित है, महारानी गायत्री देवी ने 1963 ईस्वी में जयपुर में स्वाई राम सिंह शिल्प कला मंदिर की स्थापना की। स्वाई राम सिंह शिल्प कला मंदिर की स्थापना पूछे तो कौन कर रहा है? महारानी गायत्री देवी 1963 में। ठीक है, कहां? जयपुर में। अब ये बात अपन ने क्यों जोड़ी है यहाँ पे, इसका कारण है कि स्वाई राम सिंह शिल्पकला मंदिर जो है, इस शिल्पकला मंदिर का जो फर्स्ट प्राचार्य है वह कृपाल सिंह शेखावत जो है वो मऊ गांव सीकर के हैं और वो फर्स्ट प्राचार्य थे इसके स्वाई राम सिंह शिल्पकला मंदिर के। ठीक है, इसके बाद में इस कृपाल सिंह शेखावत की फेमस बातें हैं ये है कि इसने 25 रंगों का प्रयोग करके कृपाल पोट्री यानी कि खुद की पोट्री और खुद की शैली विकसित की। उसको बोलते हैं कृपाल पोट्री या शैली, कृपाल शैली। ठीक है, उसने 25 रंगों का प्रयोग किया इसने और उसको बोलते हैं अपने कृपाल पोट्री। ब्लू पोट्री के प्रमुख कलाकार रहे हैं इसलिए ये फेमस है। फेमस क्यों है कृपाल सिंह शेखावत? ब्लू पोट्री के प्रमुख कलाकार होने के कारण। और 1974 में यानी 1974 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री से सम्मानित है, प्रमुख कलाकार हैं ब्लू पोट्री के और कृपाल पोट्री अपनी इसने खुद की विकसित की है। ठीक है, ये है कृपाल सिंह शेखावत और स्वाई राम सिंह शिल्प कला मंदिर की जो प्राचार्य हैं, ये फर्स्ट प्राचार्य रहे हैं। इसके बाद में महिला कलाकारों में अपन देखते हैं नाथीबाई का संबंध भी किससे है? ब्लू पोट्री से है। और एक लेटेस्ट बात है कि लीला भदौरिया जो है इसने सबसे बड़ी प्लेट पर ब्लू पोट्री कर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। फिर वर्तमान कलाकारों के बारे में देखें तो त्रिलोक चंद है, दुर्गालाल है, गिरिराज है, हनुमान शाह है, भगवान शाह है। ठीक है, ये वर्तमान कलाकार हैं। उसके बाद में अपन ये ब्लू पोट्री खत्म। इसके बाद में ब्लैक पोट्री कोटा की फेमस है। उसके बाद में सुनहरी पोट्री जो अपनी बीकानेर की फेमस है। कागजी पोट्री अलवर की फेमस है। ठीक है, खत्म बात। उसके बाद में 5वां नंबर है टेराकोटा वर्णकला मृदा शिल्प। ठीक है, मिट्टी की वस्तुएं जो हैं उनको बोलते हैं टेराकोटा, मणिकला और मृदा शिल्प। ठीक है, यह है मोलेला गांव राजसमंद की फेमस है। बसवा दौसा की फेमस है। महरौली भरतपुर की फेमस है। बू गांव बू नरावता नागौर की फेमस है। और हरजी गांव जालोर की फेमस है। फिर हरजी गांव जालोर की एक विशेष बात है कि मामा जी की जो मिट्टी के घोड़े हैं यहाँ की वो फेमस है। ठीक है, इसके बाद में टेराकोटा की दो और बातें हैं कि कागजी टेराकोटा जो कि अलवर का है और सुनहरी टेराकोटा जो कि बीकानेर का है। हमने देखा है कि जो पोट्री हस्तकला है उसके अंतर्गत ब्लैक पोट्री कोटा की है, सुनहरी पोट्री बीकानेर की है, तो सुनहरी टेराकोटा भी बीकानेर का है और कागजी पोट्री भी अलवर की है, तो कागजी टेराकोटा भी अलवर का है। बात याद हो जानी चाहिए बस। ठीक है, प्रमुख कलाकार हैं मोहनलाल कुमार टेराकोटा के प्रमुख कलाकार हैं। इनको 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। खेमाराम प्रजापति जिनको 1981 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद में ओम प्रकाश गालव जिनको 2017 में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2018 एलडीसी भर्ती सेकंड ग्रेड में जो है इस प्रकार का प्रश्न आया था, ओम प्रकाश गालव क्यों मतलब प्रचलित है इन दिनों? तो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार के कारण वो फेमस था उस समय। प्रेम सिंह जो कि भरतपुर से संबंधित है वो भी टेराकोटा के फेमस कलाकार हैं। एक सिंघान परंपरा है
जिसमें क्या होता है कि भोपे भोपियों द्वारा मोलेला राजसमंद से जो मिट्टी की मूर्तियां हैं वो लाई जाती हैं। मिट्टी की मूर्तियां मोलेला राजसमंद से भोपे भोपियों द्वारा लाई जाती हैं, उसको सिंगान बोलते हैं। ठीक है, ये अपन ने पोटरी हस्तकला के बारे में देख लिया है। इसके बाद में धातु हस्तकला। धातु हस्तकला के बाद में इस धातु हस्तकला के अंतर्गत देखते हैं मुरादाबादी कला। धातु हस्तकला में मुरादाबादी जो कला है वो जयपुर और अलवर की फेमस है। अलवर का जो लाख बख्श परिवार जो है अलवर का, वो बहुत ज्यादा फेमस है धातु हस्तकला में, मुरादाबादी जो कला है उसके लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पित्तल पर मीनाकारी होती है, पित्तल पर खुदाई घिसाई पेंटिंग आदि प्रकार के कार्य होते हैं, उसको बोलते हैं मुरादाबादी कला। इसके प्रमुख कलाकार हैं अब्दुल रजाक कुरैशी, जान नूर मोहम्मद, ये दो प्रमुख कलाकार हैं। अब्दुल रजाक कुरैशी और जान नूर मोहम्मद, ये दो प्रमुख कलाकार हैं मुरादाबादी कला की। फिर एक क्वेश्चन याद करना है, रिलेटेड है कि पित्तल के थप्पेदार बर्तन, यानी कि पित्तल के बर्तन होते हैं ना, उस पर जो ठप्पे ठप्पे मंडे हुए होते हैं उसको बोलते हैं पित्तल के थप्पेदार बर्तन, जो कि बालाहेड़ी महुआ दौसा की फेमस है। बालाहेड़ी महुआ दौसा की फेमस है पित्तल के थप्पेदार बर्तन। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं मूर्ति कला। मूर्ति कला, मूर्ति बनाने वाला कारीगर जो है उसको बोलते हैं सिलावट। मूर्ति बनाने वाला कारीगर जो होता है उसको बोलते हैं सिलावट। और मूर्तियां किन प्रकार के किस प्रकार की होती हैं वो देखते हैं। मार्बल और सफेद संगमरमर की मूर्ति, मार्बल और सफेद संगमरमर की मूर्ति है, जयपुर की फेमस है। इसके साथ ही किशनगढ़ अजमेर की भी फेमस है, पिंडवाड़ा सिरोही की भी फेमस है। और इस मार्बल और सफेद संगमरमर की मूर्ति के जो कलाकार हैं वो है अर्जुन लाल प्रजापति, और जो कि क्लोनिंग का महारथी माना जाता है इनको। क्लोनिंग का महारथी जिसको माना गया है वो है अर्जुन लाल प्रजापति, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, इसी कारण ये चर्चा में रहे। और 2010 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। क्लोनिंग का मतलब समझते हो क्या आप? सेम का सेम चित्र बना देना, जैसे मेरा चित्र और वो है ये अर्जुन लाल प्रजापति जी क्या कर देते थे, बना देते थे सेम, एकदम सेम खड़े व्यक्ति का चित्र बना देते थे। इसके लिए इसको क्लोन मेरा क्लोन जो है बना देते थे, इसलिए इसको कहा गया क्लोनिंग का महारथी अर्जुन लाल प्रजापति को। ठीक है, मार्बल या सफेद संगमरमर की मूर्ति के कलाकार है जयपुर। इसके बाद में काले संगमरमर की मूर्ति। काले संगमरमर की मूर्ति तलवाड़ा बांसवाड़ा की फेमस है, और लाल संगमरमर की मूर्ति थानागाजी अलवर की फेमस है। थानागाजी अलवर की है। यहाँ एक बात याद रखने की है कि थानागाजी का मतलब थाने में क्या कर देते हैं, दे की लाल कर दी। ठीक है, तो लाल संगमरमर की मूर्ति है थानागाजी अलवर की फेमस है, और काले संगमरमर की मूर्ति है तलवाड़ा बांसवाड़ा में जाना पड़ेगा अपने को। और जस्ते की मूर्ति जोधपुर की फेमस है। एक जस्ते का मतलब जस्ता है ना, जस्ता जोधपुर में बहुत ज्यादा प्रचलित है। जस्ते की जो मूर्ति है वो जोधपुर की फेमस है। रमकड़ा, इसके बाद में आता है रमकड़ा। रमकड़ा सोप स्टोन को तराश कर और बनाई गई जो वस्तुएं हैं उनको बोलते हैं रमकड़ा। सोप स्टोन को तराश कर जो बनाई गई वस्तुएं हैं उनको बोलते हैं रमकड़ा। और गलियाकोट डूंगरपुर का फेमस है। गलियाकोट डूंगरपुर में रमकड़ा उद्योग प्रचलित है। ठीक है, इसके बाद में आओ चमड़ा हस्तकला। चमड़ा हस्तकला नगाड़े, चमड़ा हस्तकला के अंतर्गत नगाड़े जयपुर के फेमस है, मोजड़ी जोधपुर की फेमस है। और दोनों के कॉमन पूछे दोनों से कि जयपुर एंड जोधपुर की दोनों आ जाए तो दोनों से जयपुर और जोधपुर नगाड़े भी हैं, और मोजड़ी जयपुर और जोधपुर दोनों जगह है। ठीक है ना। और कशीदाकारी जुतियां हैं वो भीनमाल जालोर की फेमस है। कशीदाकारी जुतियां भीनमाल जालोर की फेमस है। ठीक है, कागज हस्तकला। कागज हस्तकला में कागज बनाना काका फेमस है, सांगानेर जयपुर का और सवाई माधोपुर का। पेपर में सी सांगानेर जयपुर की फेमस है। कुमारप्पा हस्तशिल्प कागज शोध संस्थान सांगानेर जयपुर में है। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान सांगानेर जयपुर का है। उसके बाद में इसी संबंधित बात है पाना। कागज पर देवी देवताओं का अंकन जो होता है वो होते हैं पाने। ठीक है, जैसे गणेश जी का पाना, माता जी का, कोई सी भी माता है, दुर्गा माता का पाना, मतलब कागज पर देवी देवताओं का जो अंकन होता है, चित्र बना होता है अंकित, उसको बोलते हैं पाने। सर्वाधिक कलात्मक पाने श्रीनाथ जी के फेमस है। ठीक है, फिर है काष्ठ कला। काष्ठ कला बस्सी चित्तौड़गढ़ और जेठाना डूंगरपुर की फेमस है। काष्ठ कला बस्सी चित्तौड़गढ़ की फेमस है और जेठाना डूंगरपुर की फेमस है। जन्मदाता है इसके प्रभात जी सुथार, जो कि टोंक के हैं। प्रभात जी सुथार कहाँ के हैं? टोंक के हैं। और इसके जन्मदाता कहे जाते हैं काष्ठ कला के। 1652 ईस्वी में बस्सी के रावत गोविंद सिंह इनको टोंक से बस्सी लेके चले गए। भाई 1652 ईस्वी की बात है, जब रावत गोविंद सिंह जो है वो इनको टोंक से बस्सी ले गए। बस्सी के है रावत गोविंद सिंह, और इनको टोंक से बस्सी अपने यहाँ चित्तौड़गढ़ ले गए। ठीक है, इनको मतलब ये बहुत ही शानदार कलाकार थे। ठीक है ना, इसलिए ले गए इनको। इसके अंतर्गत आता है काष्ठ कला के अंतर्गत कठपुतली कला। कठपुतली उदयपुर की फेमस है, जयपुर की फेमस है, बस्सी चित्तौड़गढ़ की फेमस है। उदयपुर की, जयपुर की और बस्सी चित्तौड़गढ़ की। अर्डू वृक्ष की लकड़ी से निर्मित होती है कठपुतली। ठीक है, अर्डू वृक्ष की लकड़ी से निर्मित होती है। नट या भाट द्वारा नृत्य किया जाता है, नृत्य करवाया जाता है इनके अंतर्गत।
और खेल दिखाने वाला या सूत्रधार होता है, इनका स्थापक कहलाता है। खेल दिखाने वाला और सूत्रधार जो बोलते हैं यहाँ स्थापक को। और जादूगर जो है कठपुतली कला का है वो दादा पदम जी को कहा गया, ठीक है। इसके बाद में कावड़ कला, और बस कावड़ कला कहाँ की फेमस है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की फेमस है ये भी, और खैरादी जाति के द्वारा कावड़ कला बनाई जाती है। और प्रमुख कलाकार है इसके मांगीलाल मिस्त्री, और मंदिर नुमा आकृति वाला चलता फिरता देवालय है जो इसको कहा गया है कावड़ को। वाचन करता इसका कावड़िया भाट होता है, और ये इस प्रकार की कावड़ है, मतलब विभिन्न कपाटों से युक्त कावड़ होती है ये। और मैक्सिमम कलर जो है इसमें वो रेड कलर यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में भारतीय लोक, ये एक बात बाद में याद रखेंगे, ये बात है ना भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर वाली, ये बात याद रखने की इसलिए है कि कठपुतली कला जो है हमारी, कठपुतली कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति जो है वो किसने दिलाई थी? भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर ने, जिसकी स्थापना 1952 में देवीलाल समर द्वारा की गई थी। ये कठपुतली कला की एक विशेष बात है, याद रखने योग्य बात है, ठीक है, तथ्यात्मक बात है, इसको स्टार लगा की याद करना, ठीक है। फिर 3 नंबर पे आता है बेवान, बेवान, और 4 नंबर पे आता है बाजोट, ठीक है। 4 नंबर पे आता है बाजोट, 4 नंबर पे आता है बाजोट, ठीक है। 4 नंबर पे आता है बाजोट, और 3 नंबर पर आता है बेवान। ये दोनों जो है बस्सी चित्तौड़गढ़ की फेमस है। बेवान में क्या होता है कि मिनिएचर वुडन टेम्पल बनता है। मिनिएचर आपने देखा था कि छोटी छोटी मीनाकारी की जाती है। मिनिएचर वुडन टेम्पल, लकड़ी से निर्मित देवमान, और लकड़ी से निर्मित ही देवमान है ये भी। और जल झूलनी एकादशी अर्थात भाद्रपद शुक्ल 11 को ठाकुर जी देवान में बैठकर तालाब पर स्नान के लिए जाते हैं, ठीक है। ये एक विशेषता है इसकी। और बाजोट जो है, बाजोट क्या होता है? लकड़ी की चौकी होती है, उस पर अपन कई बार क्या कि गांव ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी की चौकी होती है, उस पर बैठकर खाना खाया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बाजोट। तो वो भी कहाँ की फेमस है? बस्सी का फेमस है। और बेवान भी कहाँ का फेमस है? बस्सी का फेमस है। ये अपन ने देखा है कौन सा पार्ट? हस्तकला का तीसरा पार्ट। हस्तकला का तीसरा पार्ट अपने कंप्लीट कर लिया है। चौथे पार्ट में अपन हस्तकला को ही कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।